सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। 2 दिन का पुल बैक, कल वोलेटाइल सेशन, जाते जाते कुछ दबाव आता हुआ 1/3% दबाव था और उसके ऊपर आज गांधीनगर से इंडिकेट कर रहा है किफ्ट निफ्टी के जो संकेत आ रहे हैं, थोड़ा सा दबाव और गहराएगा, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, शायद 30-40 पॉइंट के आसपास का दबाव हो। इस तरह से गांधीनगर से क्यों आता, तो ये अभी भी 30 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत, तो लार्जली फ्लैट, स्लाइटली इन रेड, लेकिन थोड़ा सा हम अंडर परफॉर्मेंस ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पियर सेट एशिया में दिखाइएगा जरा इस समय मूड कैसा है। लार्जली सब ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए एशियन पियर, हरियाली हर तरफ है। इवन ओवरनाइट क्यूज जो हमने यूएस से पिकअप करे थे वो भी दिन के दौरान बढ़िया लोअर लेवल से रिकवर कर गए। यूएस के बाजार तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 2/3% मजबूती बंद हुए। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़ रहे हैं। भाई आज बड़ा इवेंट खड़ा हुआ है सामने, 11:30 बजे रात में फेड की बैठक का आउटकम आना है, तो उससे पहले हो सकता है हमारे भी थोड़ा सा कॉशन हो। खैर अभी तो हमारा मार्केट खुलने में समय है। कल हमने देखा था क्या इंडिकेट कर रहा था और कहां खुल गए थे। खैर उस गलत खुलने से ही सारे समीकरण बिगड़ गए थे, प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी। लेकिन देखते हैं आज कैसा गिफ्ट निफ्टी के संकेत यहां से प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन लाइए पिच, ग्राउंड, स्टेडियम सब कुछ दिखाइए और देखें कपड़े धो के लाएं, बदल के लाएं कि नहीं लाएं। तो एकदम इंडियन, या तो मैं मान के चल रहा हूँ 5 दिन की जर्सी इनके पास अलग अलग है, एक ही कलर की, एक ही कलर। टीम इंडिया की जर्सी है, एक ही कलर की अलग अलग है 5। आप ऐसे ही मान के चलिए। ओके ये बड़ी वाली स्क्रीन में दिखा दो, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बड़ी वाली स्क्रीन पे भी रखिए, हमें भी स्टेडियम कमेंटेटर बॉक्स में भी दिखाइए जरा। यस, ये कहा, लाइए जरा पिच पे जूम इन करिए। क्राउड और तो खैर पैक्ड है। यार डायरेक्टर साहब पीछे जो अपना, जब अपने हाथ में पब्लिक बैठाना तो पूरी सीट तो भर दो यार। रोज बेइज्जती करते हैं, आधी सीट पीछे भरी नहीं है, ऊपर वाली डायरेक्टर पूरी सीट भरो। अरे आज की पिच तो एकदम बड़े दिन बाद सख्त दिख रही है। धूप खिल गई क्या? ये बताओ लखनऊ में कोई मैच है क्या? लखनऊ में हुआ ना अभी, और कोई है? लखनऊ में तो हुआ था जो और कोई निकल गया। और कोई मैच है क्या यार? ये आइडिया नहीं, इंडिया का नहीं है, लेकिन हो सकता है मुझे लखनऊ तो में। मानस को एक दिन भेजते हुआ रियल ग्राउंड पे, इकन्ना जो स्टेडियम उनके घर के बिल्कुल पास में ही हैं? मानस बोले घर के पास ही स्टेडियम है लेकिन घर से ही देखूंगा, ऐसा बोले तो। उनको एक दिन भेजते, रियल पिच दिखा के आओ, मुझे कैमरा लेके जाओ। ये देखा आज धूप निकली हुई है बढ़िया। अरे भाई साहब एकदम देखो ना, इंतजार कर रहे हैं लोग कि फेड बस ये कह दे कि अब कुछ नहीं करूंगा मैं, हैं। तो उसी के इंतजार में देखिए कल यूएस प्रॉब्लम ये कि मार्केट अपना ओपनर आता है उसके बाद वो घिसता है मिडिल स्टंप को, कि वो खराब कर देता है एकदम। हाँ वो घिसता है। अभी चकाचक दिख रही है। थोड़ी मैच चलेगा तो ओपनर ही गड़बड़ कर देते पिच को। देखिए वो ऐसे तो खुद से चले आते हैं सेंटर पे। लेकिन वो कितना भी कुछ भी कोशिश कर लें, हाँ। अभी वो पिच को खराब नहीं कर पाएंगे। जो हो चुकी खराब, उससे ज़्यादा खराब क्या करोगे? आप गड्ढे बना दो तब भी कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखिए यूएस मार्केट में ये इधर मामला सुलझने की पूरी संभावना लिख रही है खाड़ी में, तो मामला ठीक ठीक पॉजिटिव बन रहा है। तो मुझे लगता है पिच बहुत स्ट्रांग है। और जैसा मैंने कल भी कहा था, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि शॉर्ट मत जाइएगा, फंस जाएंगे आप। लॉन्ग करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन शॉर्ट मत करिए। कल देखिए कैसे फंसे शॉर्ट वाले लोग पूरी तरह से। तो इसलिए चूंकि संकेत अभी भी बहुत स्ट्रांग है ग्लोबल मार्केट से, और आज फेड का खाली एक औपचारिक इंतजार चल रहा है। अगर कोई गुगली कर दी उन्होंने तो अलग बात है, अगर गुगली नहीं करी तो आप देखिए बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट आने की संभावना है। खैर अपने को क्या लेना देना, अपने को तो इधर देखना है क्या क्या खबरें चल रही देश में, बताइए सर। हाँ ठीक है, पिच जैसी भी अपने को तो बढ़िया चीज़ें हाईलाइट करनी है जो रैप रखनी चाहिए। तो पहले तो 2 निफ्टी की कंपनीज ले चलता हूँ। उसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहली, अच्छे नंबर्स, काफ़ी अच्छे नंबर्स, और कहीं ना कहीं स्ट्रीट को लग रहा था कि ये नंबर्स अच्छे आएंगे, टिल्ट उसी तरफ था। तो एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को बीट ही करा है इसने। परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। आय 37-35 करोड़ की, बाजार उम्मीद के एकदम मुताबिक। मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर देखने को मिलेंगे आपको, 14% या जो भी उम्मीद थी 30-40 बेसिस पॉइंट ऊपर, 14.5% के आसपास मार्जिन्स पहुंचते हुए कंपनी के नजर आएंगे। तो आय में 11% का उछाल, EBITDA 24% बढ़ता हुआ, मार्जिन्स 12.9 वाले 14.4 है। बाजार उम्मीद कर रहा था लेकिन 14% के आसपास की, तो उम्मीद से भी बढ़िया। इसलिए मैंने कहा अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड था, लेकिन उससे भी बेहतर डिलीवर करके दिया। तो टाटा टर्मिनल के नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं है। अब मुनाफा आपको पास नजर आएगा, उसमें एक्सेप्शनल आइटम है, तो इसलिए मैं EBITDA तक ले जा रहा हूं कहानी को, एक्सेप्शनल छोड़ देता हूं। कोर परफॉर्मेंस इस कंपनी की बढ़िया आती है, कोई कंप्लेंट नहीं है। टाटा कंज्यूमर मेरे लिए ग्रीन है
अब वो बात अलग है, पोजीशनिंग कैसी और अलग कहानी अलग, नतीजों के लिहाज से एक थम्स अप आता हुआ है। आपको जो सेगमेंट देखने थे, जिस सेगमेंट की ग्रोथ बेवरेजेस और फूड्स की बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने डिलीवर करके दिया है। या तो इनलाइन है या उसके अपर थ्रेशोल्ड पे कंपनी के नतीजे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर पैमाने पे डिसेंट क्वार्टर है। टाटा कंज्यूमर पहला स्टॉक जो ग्रीन ले जा रहा हूं। दूसरा जो बढ़िया लगा और शायद जो बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था, लार्सन एंड टूब्रो का। कोई दिक्कत नहीं है, हर पैमाने पर बाजार उम्मीद से बेहतर सेट ये कंपनी रिपोर्ट करती है। पहले हेडलाइन नंबर्स, आय में 19% का जंप, मुनाफा 44-45% उछलता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, ऑर्डर इनफ्लोज स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं हर पैमाने। मतलब आप क्या देखते हो एलएनटी में? मार्जिन का परफॉर्मेंस 11% पे मार्जिन आते हुए। आप क्या देखते हो? ऑर्डर बुक इंक्रीशन बढ़िया, 89,000 के आसपास था। वो नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा आपके। 80, मुझे याद पड़ता है कल रात में जब मैं एनालाइज कर रहा था, 89,000 के आसपास इंक्रीशन था। 70-75% के आसपास ऑर्डर इनफ्लोज में साल दर साल का जंप था। बढ़िया इंटरनेशनल ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं। कुल ऑर्डर इनफ्लोज का 67% इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। एलएनटी, अच्छा यही एक कंपनी जो कर सकती है, सेमीकंडक्टर की स्पेस में उतर रहा है, चिप मैन्युफैक्चरिंग। गुड। तो मतलब ये कंपनी गजब है और नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, चाहे वो टाटा कंज्यूमर हो चाहे लार्सन एंड टूब्रो, दोनों निफ्टी कंपनीज को मैं ग्रीन लेके चलता हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में। खैर आप लोग वॉच आउट करिएगा स्टॉक्स के बिहेवियर कैसे रहते हैं। अब जब बड़ी कंपनी की चर्चा चल रही है तो फोकस थोड़ा सा बड़ी साइड में ही रखा है आज। पहले ल्यूपिन को ग्रीन ले जा रहा हूं। ल्यूपिन के लिए अच्छी खबर आई। भोपाल के पास एक जगह मंडीदीप, बेसिकली भोपाल का इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं उसको। मंडीदीप में ल्यूपिन की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें यूएसएफडीए की जांच हुई थी। यूएसएफडीए की जांच जो हुई थी उसके बाद इनको वो मिल गया है, एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी इंस्पेक्शन करोगे तो उसकी रिपोर्ट आती है। बच्चा एग्जाम देता तो रिपोर्ट कार्ड आती है। रिपोर्ट कार्ड के अंदर क्या पास या फेल, फर्स्ट आया कि नहीं आया, वो कहानी इंपॉर्टेंट। तो इसकी रिपोर्ट कार्ड खोली तो उसमें दिखा नो एक्शन इंडिकेटेड, मतलब कोई सबसे अच्छा कुछ कर सकता है यूएसएफडीए तो यही है, एनएआई, नो एक्शन इंडिकेटेड। एक इसके बाद आता है वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, और वो तीसरा होता है वो भूल गया ना, जिसमें कंपनी यूएसएफडीए खुद एक्शन लेता है, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। तो ये सबसे अच्छी रिपोर्ट कार्ड जो आ सकती थी वो ल्यूपिन के इस प्लांट के लिए आती थी। मुझे लगता है बढ़िया खबर है। स्टॉक को ग्रीन, 3 दिग्गजों के साथ शुरुआत हो गई। चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भाई, शानदार काम है। अच्छा, अब 3 हमारे जो है इसमें एक बिरला सॉफ्ट, उसके नतीजे ठीक दिख रहे हैं, अच्छे नतीजे थे। मार्जिन इम्प्रूव हो क्या है, कितना है 15.8, 15.4 से थोड़ा सा बड़ा है, और प्रॉफिट और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो नंबर ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस में देखिए क्या ज़ोरदार तेज़ी है, लगातार हर कंपनी के नतीजे अच्छा आ रहे हैं। 5 स्टार बिजनेस, 518 करोड़ का रेवेन्यू है, 360 से बढ़ के। डिसबर्समेंट में 50% की ग्रोथ है, 1200 करोड़ का। निम 17% से ज़्यादा, 17.5%। एनपीए घटा लिए इन्होंने। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो एयूएम है उनका वो 44% बढ़ गया साल दर साल, बहुत अच्छे नंबर हैं। 5 स्टार बिजनेस को रखिए ग्रीन में। मैप में इंडिया सी इन्फो को मैंने रखा तो है इसमें कि साल दर साल इनके ठीक नंबर दिख रहे हैं। 76 से बढ़ के 91 करोड़ का रेवेन्यू आ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ के आ गया 25 से 33। लेकिन इस स्टॉक ने बहुत बड़ी एक रैली दिखाई है, तो महंगा है बहुत ये स्टॉक, ऐसा देख के लगता है। फिर भी रिजल्ट अच्छे हैं, इसलिए देखिए क्या होता है इनका। लेकिन रिजल्ट अच्छे है इसलिए मैप में इंडिया सी इन्फो रखिए। और इनका जो मैपल है, एक नया इन्होंने बनाया है जो बाइक वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कार वाले भी सब, वो बहुत सब्सक्राइब हो रहा है। उसके कितने 40-50 नहीं, 40 नहीं, 10-15 लाख कितने बन चुके हैं। मैंने भी कर रखा है, पर अभी क्या गूगल की बहुत आदत है। बेसिकली बस गूगल मैप जो है उसी का इनका है मेपल। हाँ, अच्छा है, लेकिन पता नहीं अभी तक यूज हुआ नहीं मेरे। कितने पैसे लेते हैं उसमें? नहीं, फ्री डाउनलोड है। फ्री है? अरे फिर तो बढ़ेगा यार। जैसे गूगल मैप डाउनलोड होता है वैसे ये होता है मेपल। तो इनको क्या फ़ायदा होता है? ऐड लेते होंगे। हाँ, जैसे गूगल मैप मोनेटाइज कुछ ना कुछ होगा। मैंने इनसे पूछा था एक बार, राहुल वर्मा, राहुल ही उनका नाम, वर्मा, हाँ वर्मा, रोहन वर्मा, और वर्मा जी से पूछा था, उन्होंने कहा था मैपल बहुत हमारा चल रहा है और इसका बहुत गाड़ियों के साथ टाई अप भी हो चुका है उसके यूज़ का।
और इनका एक ये दावा है कि हमसे ज़्यादा प्रिसाइज तो गूगल भी नहीं है। गाड़ियों में ऐसा है क्या? ज़्यादातर टाइप इन्हीं के हैं। क्योंकि इनका मालूम कहना है कि मेरे को पता रहता है छोटी छोटी जगहों पर भी कहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन है, क्या है, पता नहीं क्या है। बीच बीच में पता नहीं, डिबेटेबल है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है सिटी साइड पे। हालांकि इनकी मैपिंग कहते हैं बहुत डिटेल्ड है, क्योंकि गूगल को उतने राइट्स नहीं जितने इनके पास हैं, हमारे लॉज जो बदल गए थे उसके बाद। तो पता नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी से बेहतर मुझे मोबाइल आज भी दिखाता है। गाड़ी में इन्हीं का लगा हुआ है, इनका हमारे OEM के साथ इन्हीं का टाइप है। आज हम उनके साथ। हाँ। ओके, चलो भाई फिर क्या किया जाए इनका? नहीं, ये स्टॉक कंपनी अच्छी है, लोग बहुत बुलिश हैं आगे के आउटलुक को लेकर। नतीजे मैंने भी देखे थे, 90 जिस तरह के से स्टॉक की चाल थी, कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐसा लगा कि 90 के मल्टीपल, बस अरे बाप रे बाप। टू मच। बट एनीवे रिजल्ट की तो वजह से इसमें लगाइए या फिर मामा अर्थ में लगाइए, एक ही वो बात। भी 90 में मिलेगा। तो भाई वैल्यूएशन महंगे, लेकिन रिजल्ट की वजह से रखा है। सी इन्फोसिस्टम 3 मेरे भी हो गए। चलिए, अरे 3 हो गए, ओके। अगले में मैंने आज के कुछ डेवलपमेंट रखे, अब प्ले आउट होने देंगे। वॉच आउट करना है, ऐड करने की जरूरत है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, अच्छे जंक्चर पे आके खड़ा हुआ है, और आज इंपॉर्टेंट दिन है इसका। वो जो वारंट जारी करने थे प्रमोटर्स को, बजाज फाइनेंस के प्रमोटर कौन है? बजाज फिनसर्व, दूसरी लिस्टेड निफ्टी, दो निफ्टी कंपनीज, वो दूसरी लिस्टेड जो है, उसको ये वारंट जारी करने वाले। अब किस भाव पे, कितना क्वांटम, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बोर्ड मीट का आउटकम क्या आता है उस पर डिपेंडेंट, लेकिन मुझे लगता है आज हरे निशान में स्टॉक एटलीस्ट, और अनलाइकली के एडवर्स आउटकम आ रहा होगा। तो इनको पैसा चाहिए कंपटीशन से जूझने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाव किस पे करते हैं प्रमोटर्स को। बजाज फाइनेंस मेरे लिए ग्रीन है, आपको वॉच आउट करना है। आउटकम कभी भी आए पता नहीं दिन के दौरान, तो उसके बाद डिसाइड होगी स्टॉक की चाल। ऐसे ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज करेक्ट होके रिसेंट हाई से ऑफ हाई जो ट्रेड करा, इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ। और अभी उस दिन डिक्सन के, उस दिन इन्होंने मुझसे कमाई का अड्डा करा दिया। उस दिन डिक्सन के मैनेजमेंट आया, क्या बोला? खैर उस डिस्कशन का कोर तो खैर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें तो छार है। डिक्सन का जब IPO आया था, तो आपको याद होगा अपन बात करते थे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग, टीवी है ना, उसके। और आज सब सिर्फ मोबाइल की बात करते हैं, ज्यादा रेवेन्यू शेयर उसका हो चुका है इनका ना सबसे ज्यादा है। इस तरह से गेम ट्रांजिशन होता है, बदल गया पूरी तरह से। खैर, अब दूसरा बड़ा ड्राइवर है ये लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, जिसके लिए ये चाइनीज कंपनीज, अमेरिकन कंपनी सबसे बातचीत कर रहे थे, एक्टिवली स्काउट कर रहे हैं। आज से वो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, वो चाहे वो लैपटॉप्स हो, टैबलेट्स हो, पर्सनल कंप्यूटर्स हो, इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन जो लग रहे हैं आज से इफेक्टिव हो गए। पहले होने थे, डिले हो गया था क्योंकि सब कंसर्न्स थे कि इतनी जल्दी मत इंप्लीमेंट करिए, आज से इफेक्टिव हो गए। भाई कहा जाता है शायद सिक्योरिटी रीजन से इस तरह के इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, प्लस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को तूल भी देना है। तो डिक्सन सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट में, मैं इसको ग्रीन ले चलता हूं। अब ये सब पता है, ऐसा नहीं किसी के लिए नई खबर है जो वॉच आउट करता होगा, पर सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए ग्रीन कर देता हूं। इतने सारे ग्रीन के बीच में एक लाल ले जा रहा हूं। प्रशांत जैन, JSW एनर्जी के जो CEO MD साहब थे, वो इस्तीफा दे रहे हैं। 31 जनवरी उनकी लास्ट है, पर अब ये तो पूरा नोटिस पीरियड दे रहे हैं। कितना हो गया? नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो पूरा सर्व करेंगे। क्यों दे रहा है इस्तीफा? जब बताया नहीं, एक बार रिलीज में घूम लेता, हो सकता है पर्सनल रीजन हो कोई से, लेकिन इस्तीफा दे रहे हैं। तो मैंने ये कल वैसे स्टॉक अच्छे दबाव में था, देखते हैं किस तरह का बिहेव करता है। आज लाल रखा है। अभी लाल से याद है, एक इस्तीफे की खबर के चलते एक स्टॉक बहुत, वो आएगा अभी टीम में, सेकंड हाफ में वो लेकर आऊंगा, उसकी चर्चा करेंगे अपन लोग। 6 हो गए। अरे मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था आपसे, हाँ, कि ये जो फ़ोन बनाते हैं ये सब लोग, भाई सब लोग, हाँ, इसके लिए हम लोगों को सस्ता फ़ोन क्यों नहीं मिलता? हाँ। भाई किसी ने तो कहा था कि एप्पल 15 जो है इंडिया मैन्युफैक्चरर थोड़ा सस्ता है क्या ऐसा? पर पता नहीं कितनी हद तक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है एप्पल की, कितना वो Assembling। नॉकडाउन यूनिट्स की असेंबली हो रही है। हाँ, नहीं, मैंने तो सुना जैसे फैक्ट्री आउटलेट के पास जाओ तो कपड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो वैसे अगर यहाँ फैक्ट्री आउटलेट ऐसे इस केस में यूएस में मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ सस्ता क्यों नहीं है? यूएस में बड़े सस्ते आईफोन मिलते हैं, लोग तो मंगाते हैं वहाँ से। यहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगाए तो सरकार वसूल लेती होगी। अरे सस्ता मिलना चाहिए यार, अगर डिक्सन बना रहा है तो फिर हम लोगों को सस्ते तो फोन। आप लेते नहीं हो जो एक्स बना रहा है अभी? अरे ये OnePlus वाला इतना महंगा फ़ोन हो गया है कि पूछो मत। छोड़ो ना, OnePlus का फोल्ड लो ना यार, क्या लगते हैं मुझे। 1.5 लाख, 1,40,000 का फ़ोन है यार, बहुत महंगा है। इतना नहीं। हालांकि सैमसंग और
फोल्ड लगते बड़े, अगर उसमें फोल्ड डिस्काउंट और मिले, फ्लिप नहीं, फोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ डिस्काउंट मिले तो सोच सकता हूँ मैं। जैसे 40% कंपनी डिस्काउंट दे, उसके बाद एम्प्लॉय डिस्काउंट भी 30% मिल जाए तो मज़ा आ जाए ना। सही है, यही रह गया है। यही बाकी रह गया। अरे यार टाइम निकल रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आए। ये मैन्युफैक्चरर, कल आपको याद होगा DCX रखा था मैंने टीम में, बहुत अच्छे नतीजे आए थे और स्टॉक 7-8% ऊपर गया था। केन्स भी उसी धंधे में है। इन्होंने अभी बताया था कि तेलंगाना में एक नई फैक्ट्री का शिलान्यास किया, तो उसकी बहुत सी तस्वीरें करेंगी। बहुत एग्रेसिवली चल रही है कंपनी। 360 करोड़ का रेवेन्यू और 32 करोड़ का मुनाफा दिखाया 50% की ग्रोथ के साथ। और कंपनी की ऑर्डर बुक जो है 3400 करोड़ की हो गई है। हर महीने 250 करोड़ का रन रेट है ऑर्डर का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, लेकिन इनके साथ भी वही दिक्कत है, वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए हैं। लेकिन अब देखिए अच्छी चीज़ महंगी बिकेगी, तो इसलिए इसको हाँ, रखिए। ये सच है। पारादीप फॉस्फेट नंबर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है। एबिटा 120 करोड़ का आया है। मुनाफा तो खैर क्या घाटे से मुनाफे में आ गया, 120 के सामने 90 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है और 3600-3700 करोड़ की रेवेन्यू की है। ये कंपनी लिस्टिंग के बाद से ना बहुत ही ख़राब प्रदर्शन इनका रहा, नहीं बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छे हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैनकाइंड फार्मा 6th स्टॉक है, इसमें भी नंबर अच्छे हैं इनके। 2700-2800 करोड़ का रेवेन्यू, डोमेस्टिक रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। एक्सपोर्ट इनका बहुत छोटा सा बिजनेस है, स्टिल 150% की ग्रोथ है यहाँ पे। मार्जिन 25% पे है, मुनाफा काफ़ी बढ़ के आया 511 करोड़, तो नंबर काफ़ी स्ट्रॉग है मैनकाइंड के। देखते हैं कैसा प्रदर्शन इनका होता है। यहाँ पे 70 से 41 पे चल रहा है, काफ़ी हाई प्राइस पे ये भी है। 6 मेरे भी हो गए। फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से, और मुझे उम्मीद है कि प्रोड्यूसर साहब ने हमारी मेल देख ली होगी। 4 नए स्टॉक मैंने उसमें ऐड किए हैं। 7वां स्टॉक है UPL, इसको मैंने रेड में रखा है। मॉर्गन स्टैनली की ताज़ा रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड टू इक्वल वेट किया है। टारगेट 590, हालांकि स्टॉक भी 540 पे है, लेकिन 762 से कट करके इन्होंने 590 का टारगेट रखा और स्टॉक 540 पे है। कल इसके रिजल्ट आए थे, नतीजे कमज़ोर हैं। ऐसा लग रहा था कि बढ़ेंगे, लेकिन वाकई कमज़ोर नतीजे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी जितने भी केमिकल और एग्रो केमिकल कंपनीज है ना, इनमें डी स्टॉकिंग हो रही है। और क्रिसिल की रिपोर्ट पढ़िए आप गूगल करके, उन्होंने बताया था कि इनके ऊपर हिट लगेगा अभी 2-3 महीने और, मतलब 1 क्वार्टर आप मान के चलिए अच्छा नहीं जाएगा इन लोगों का, तो इसलिए वो दिख गया रिजल्ट में साफ, तो इसको रेड में रखिएगा। मैक्स फाइनेंशियल ग्रीन में रखिए। नोमुरा की रिपोर्ट आई है, बाई कॉल है, टारगेट 1050, 914 से 1000। क्यों रखा इन्होंने? इनका ये कहना है कि इस क्वार्टर में मार्जिन सब्ड्यूड रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू मतलब जो नए प्रीमियम की ग्रोथ वो अच्छी दिख रही है, और आगे भी इनको लगता है कि ये ग्रोथ बढ़िया बना पाएंगे, तो इसलिए इन्होंने इसमें बाई कॉल और टारगेट 1050 का दिया है यहाँ पे मैक्स में। 9th स्टॉक है भारती एयरटेल। अभी आपको डिटेल में हर्षिता ने बताया था कि कैसे रिजल्ट आए इसके। CLSA की रिपोर्ट के आधार पर इसको लिया। 1110 का टारगेट है। इसमें 2 हाईलाइट है सिर्फ। एक आरपू इनका आया 203 रुपये। दूसरा जो इसके ऊपर एक कह सकते हैं दिक्कत थी कि नाइजीरियन करेंसी जो नायरा है, उसको नाइजीरिया ने डिवैल्यू किया था, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट इनके ऊपर आया, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है अफ्रीकन बिजनेस। असली खेल ये है कि आपको याद होगा रिलायंस के रिजल्ट जब मैंने एनालाइज किया, तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि अभी भी टैरिफ हाइक की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि रिलायंस तो 4G पे 5G दे रहा है उसी प्राइस पे। तो एक संभावना पूरी बनती है कि अब यहाँ से आगे वाले क्वार्टर में टैरिफ हाइक एक बार होगी, तो चूँकि दोनों सेम कंपनियाँ हैं, तो मतलब ये बढ़ाएंगे तो वही बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस गुंजाइश के आधार पर इसको ध्यान रखना चाहिए, ग्रीन में रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, नंबर भी ठीक है, और ये जो खबर मैंने आपको बताई। 10वां स्टॉक रिपीट है कल का, DCX सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कल 7-8% ऊपर गया, नतीजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। आज केन्स के आपने देखे, उसके भी वैसे ही हैं, तो इसको रिपीट पर रख सकते हैं। ओके, बचे हुए 4 स्टॉक्स। अब पहले इस कड़ी में रखा है नवीन फ्लोरीन, यही वो स्टॉक था। CEO रिजाइन करके मैंने कोई सा मेंशन करता, JSW एनर्जी, तब कहा था एक अगला आएगा। भाई साहब, इसकी CEO रिजिग्नेशन का तो इम्पैक्ट अभी आना है। ये फिर हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे वो YouTube लाइव में, आवाज़ की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, पता नहीं क्या हो गया है। वो गैप डाउन के बाद हुआ था, वो पिटा था उस दिन जब CEO रिजिग्नेशन की खबर आई थी। उसके बाद संभाल ही नहीं रहे स्टॉक, रोज गिरता ही चले जा रहा है, प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। कल के नंबर्स देखिए,
आय 12.5% बढ़ी, उसके सामने इबीटा, अच्छा आय की एक्सपेक्टेशन थी 540 करोड़, आई 470 करोड़ रुपए, इबीटा केवल 5% बढ़ा, 137 करोड़ रुपीस की स्ट्रीट एस्टिमेट्स, केवल 98 करोड़ रुपीस बढ़ा। 22.5% के मार्जिन, सब बोल रहे थे 25% पहुंचेंगे, आ गए 21%। नंबर्स बहुत खराब है, क्या हो गया पता नहीं, दिक्कत एकदम से। मदरसन सुमी अच्छे नंबर्स हैं, मार्जिन एक्सपैंड कर गए। एथर इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स हैं, मार्जिन एक्सपैंड कर गए। और केआई इंडस्ट्रीज का मोमेंटम कंटिन्यूज, आय 21%, इबीटा 27%, मार्जिन में 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, डिसेंट क्वार्टर, ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर टीम का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन। नतीजों पे खबरों के दम पर है ग्रीन और रेड। आप लोग स्टॉक्स का बिहेवियर प्लीज ओपनिंग के बाद वॉच आउट करते रहिएगा। टाटा कंज्यूमर, लार्सन एंड टूब्रो दोनों स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर, और लार्सन एंड टूब्रो तो बहुत ही अच्छे नंबर्स ऑर्डर क्रिएशन वगैरह को देखते हुए। ल्यूपिन, इनके मंडीदीप यूनिट को यूएसएफडी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है और कोई आपत्ति सामने। बजाज फाइनेंस, आज फंड रेजिंग होनी है, बजाज फिनसर्व अपने प्रोमोटर्स को प्रेफरेंशियल वारंट जारी करने। डिक्सन, वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स वगैरह पे आज से इनफोर्स होते हुए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया है। नवीन फ्लोरिन के रेजिग्नेशन पहले आए थे, इतना डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन एकदम विपरीत आ गया है, इसीलिए लाल रखा है, पर बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। मदरसन सुमी मार्जिन एक्सपैंड करते हुए, एथर इंडस्ट्रीज मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड करते हुए, केआई इंडस्ट्रीज वो मोमेंटम और रन रेट कंटिन्यू होता है और मार्जिन यहां पे भी 50 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गए। चलिए फटाफट नज़र डालिए, और इसमें बहुत सारे रिजल्ट अच्छे हैं। बिरला सॉफ्ट, 5 स्टार बिजनेस, मैप माई इंडिया, केन्स टेक्नोलॉजीज, बढ़िया रिजल्ट हैं इसमें। पारादीप फॉस्फेट के बहुत ही अच्छे नंबर हैं, मेरे ख्याल में लिस्टिंग के बाद से सबसे बढ़िया क्वार्टर नतीजों के हिसाब से है। मैनकाइंड फार्मा में भी सेम चीज़ है, नंबर काफ़ी डिसेंट है यहाँ पे। यूपीएल के न सिर्फ नंबर ही कमज़ोर है, इसमें मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट भी कट किया है यहाँ पे। मैक्स फाइनेंशियल में नोमुरा को लगता है कि नंबर अच्छे हैं यहाँ पे, मार्जिन पे हालांकि थोड़ा प्रेशर था, लेकिन आगे जाते हुए ठीक होगा। भारतीय एयरटेल के नंबर बहुत सॉलिड, आरपू बढ़ के आया है, और अगले क्वार्टर में मुझे लगता है कि टैरिफ हाइक की भी पूरी संभावना बन रही है। और डीसेक्स सिस्टम बिल्कुल वही नतीजे मजबूत, और कल भी 7-8% चला, और मुझे लगता है केन्स का इसमें इम्पैक्ट भी आज देखने को मिलेगा, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं।